सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं आईवी और एक्सपायरी के बारे में। इसके सीक्रेट्स क्या होते हैं, इसके राज क्या हैं, क्यों हमारा कुछ प्रीमियम ऐसा होता है जो लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हैं तो हमारा प्रीमियम लॉस में चला जाता है, या मार्केट जो होता है अगर हम 1 घंटे पहले ट्रेड किए हुए हैं, जो पॉइंट हमको 200 पॉइंट मिल करके प्रॉफिट होने वाला था, वो प्रॉफिट हमारा जो है 2 घंटे बाद अगर वही पॉइंट हमको मिलता है तो फिर भी मार्केट में हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाती, वो पॉइंट्स नहीं मिल पाती है। इस चीज को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही साथ क्यों ऐसा बोला जाता है कि ऑप्शन को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, अगर होल्ड करके रखते हैं तो उसकी हमारे हमारे जो है पीएनएल के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज। तो आज क्लास आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है, बेहतरीन मजा आने वाला है इस क्लास में। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि आप हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को अगर देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपका ये क्लास आपके लिए वैल्यूएबल होती है, तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही हम आगे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक हो गया, आपको समझ में आ गया कि आज की क्लास के टॉपिक का क्या है। आज के क्लास का टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। डिटेल में बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं पेंट ब्रश पे, थोड़ा सा ले चलता हूं। ये आपका टॉपिक है, कैसे आप समझेंगे इस चीज को। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में हमने एक ट्रेड ले लिया। 1 मिनट, आपको शायद मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिखाई दे रही होगी। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। जी जी, स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूं आपको। चलिए, सबको दिखाई दे रहा है, ये पेंट ब्रश का स्किन है। ये पेंट ब्रश आपको दिखाई दे रहा होगा। पेंट ब्रश में क्या है, जैसे मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट किया, मार्केट में आपने ट्रेड ले लिया यहां से। ये आपने मार्केट में ट्रेड कुछ इस तरह से ले लिया, यहां पे आपने ट्रेड ले लिया। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। और हाँ, आपने मार्केट में यहां से ट्रेड ले लिया और एक पॉइंट ये है, यहां पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब यहां पे आपने ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद में आपने कॉल का ट्रेड लिया हुआ है। आपने क्या लिया? कॉल लिया है। कॉल लेने का मतलब क्या है, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, लेकिन ये मार्केट जो है नीचे चला गया। नीचे चला गया, ऐसे कुछ चला गया और ऐसे चला रहा, ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा, कुछ देर बाद ऐसे चलता रहा, मार्केट में समय बीतता गया, ऐसे चलता रहा और अचानक 1 बजे के करीब मार्केट यहां पे पहुंच गया। समझ में आया? मार्केट यहां पे पहुंच गया, समझ में आया? तो इस सिचुएशन में हम जहां पे हमारा जो लाइन था, हमने जिस पॉइंट पे लिया हुआ था, उस पॉइंट के समथिंग लगभग लगभग क्या हुआ है कि मार्केट फिर भी लगभग लगभग ऊपर ही चल रहा है। इस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि इस सिचुएशन में हमें ऐसे सिचुएशन में हमने लिया कितने बजे ट्रेड? हमने लिया 9:30 बजे ट्रेड। मार्केट ये हमारे लाइन को टच किया कब? मतलब हमारे जो है हमारे पॉइंट्स पे जहां पे हमने ट्रेड लिया था वहां पे कब आया है? वहां पे आया है लगभग लगभग 2:30 बजे। फिर भी हमें क्या होता है, ऐसे ट्रेड में मुझे लॉस होता है। ऐसे ट्रेड में लॉस हुआ है कैसे? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे ट्रेड में लॉस होता है? ये यानी कि पूरी की पूरी जो होते हैं, ये पूरी की पूरी अपने जो होते हैं अपने लेवल पे ही होते हैं जहां से ट्रेड इनिशिएट किए होते हैं, लेवल से ऊपर ही मार्केट आता है, फिर भी आपको ऐसे सिचुएशन में लॉस होता है। क्या रीजन है इसका? क्या वजह है कि आपको यहां पे आने के बाद में भी लॉस हुआ, जबकि आप जो है पॉइंट टू पॉइंट है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। आपने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने ट्रेड लिया और यहाँ पे आकर के आपने जो है एग्जिट भी कर दिया। तो हमको बराबर होना चाहिए ना, ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रोकरेज सिर्फ जाना चाहिए। समझ में आया? सिर्फ ब्रोकरेज जाना चाहिए। तो इसमें क्या वजह है, कैसे कैसे मतलब किन वजहों से यहां पे हमको लॉस हो रहा है? ब्रोकरेज तो जा ही रहा है, उसके बाद भी हमें लॉस हो रहा है, जबकि इतना पॉइंट ऊपर भी गया है फिर भी लॉस है। इसका वजह होता है, इसका वजह सिर्फ और सिर्फ होता है एक्सपायरी होता है। इसका वजह टाइम वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब टाइम, ये आई भी नहीं होता है। इसका मतलब टाइम वैल्यू, टाइम की एक एक टाइम की वैल्यू है। और वो टाइम वैल्यू क्या है? वो टाइम वैल्यू है हमारी एक्सपायरी है। यानी एक्सपायरी अब धीरे 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 आपके करीब आ रही है। वही हाल हो गया कि हम ठेले पे गए केला खरीदने के लिए और केला वाला जो है सुबह बेच रहा था
50 रुपीज दर्जन के दर्जन केला दे रहा था, मतलब 50 रुपए दर्जन दे रहा था, और शाम को गए उसी केले वाले से केला लेने के लिए तो 40 रुपए दर्जन बेच रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि वो उसका कच्चा माल है, और वो कच्चा माल क्या है कि धीरे 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 खराब हो रहा है। अब खराब हो रहा है तो यानी वो सोच रहा है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेच करके जितना हो सके हम निकल जाएं। समझ में आया? इस वजह से वो धीरे 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 उसका माल जो है पूरी तरह से वो एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। ठीक इस तरह से आप भी जो प्रोडक्ट लिए हैं, उस प्रोडक्ट आपने जो भी बिजनेस किया है, वो क्या हुआ, वो बिजनेस पूरी की पूरी क्या हो रही है, अब धीरे 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 कहां पे इसको लेके जा रहे हैं, खींचते हुए आप लेके जा रहे हैं कहां पे? एक्सपायरी की तरफ। यानी एक्सपायरी की तरफ जैसे जैसे आप करीब होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके प्रीमियम का भाव जो है वो कम होता जाएगा। वो प्रीमियम का भाव होता कम कैसे है? वो प्रीमियम का भाव कहां से कम होगा, कैसे कम होगा? इसके लिए हम देखेंगे, डीप में जाकर के हम देखेंगे। या आपने कुछ इस तरह से भी ट्रेड किया होगा, आपने कुछ यहां पे भी ट्रेड किया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे ट्रेड कर लिया, मंडे को निफ्टी में आपने ट्रेड ले लिया, ये आपका पॉइंट है, और इस पॉइंट पे ट्रेड ले लिया, और निफ्टी में आपने क्या बाय किया है? कॉल बाय किया है। फिर से एक बार कॉल बाय किया है, मार्केट कुछ चला ऐसे, और मार्केट चलने के बाद में मार्केट में हमारा जो है, मार्केट में पूरी तरह से हमारे फेवर में नहीं रहा, हमारे फेवर में मार्केट नहीं रहा, ऐसे चला और ऐसे चलते 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 मार्केट यहां पे ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ? हम सोचे कि चलो भैया आज हमारा मार्केट ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कैश में होल्ड करके रख देते हैं, वैसे अगर होल्ड करके रख देते हैं निफ्टी को, कल जो होगा देखा जाएगा, अगर ऊपर होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर अप करेंगे। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर अप करने जाते हैं, पता चलता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, और जहां से हमने ट्रेड लिया हुआ है उससे जो है ये 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर हुआ है। पहले ही हम खुश हो गए पूरी तरह से, जैसे ही आएगा मार्केट ना, वैसे ही हम क्या कर देंगे, स्क्वायर अप कर देंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो पता चलता है आपको कि लॉस हुआ। जैसे ही आपको पता चलता है कि मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। वो लॉस कैसे हुआ और उसको कैसे रिकवर करेंगे, क्यों हुआ, ये भी सिर्फ और सिर्फ जाता है, इसका इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है आपको एक्सपायरी को जाता है। यानी एक्सपायरी जो है वो जितना करीब होती जाएगी उतना ही आपका लॉस होता चला जाएगा। एक्सपायरी में ये डिपेंड नहीं करता है कि बीच में वीकेंड आ रहा है, बीच में कोई हॉलीडेज आ रहा है, बीच में कोई जो है सैटरडे संडे आ रहा है, इससे उस पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। जितना ही करीब होता जाएगा उतना ही आपका जो है प्रीमियम कम होता जाएगा, उसकी टाइम वैल्यू घटती चली जाएगी, और आपका मतलब आपके जो है पॉइंट पे, आपके पॉइंट से ऊपर रहते हुए भी आप लॉस में रहेंगे। तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब ये तो हो गया एक्सपायरी। एक्सपायरी को हम अभी डिटेल में देखेंगे कि कैसे एक्सपायरी घटती है या बढ़ती है। अभी तो हम आपको बता रहे थे कि ये चीजें आपके साथ होती होगी या होती है। दूसरा होता है हमारा आईवी। आईवी क्या होता है? आईवी का मतलब होता है कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होता है। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए क्या होता है कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि अ, जैसे हमारे घर में शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में एक हमारे फूफा जी होते हैं, फूफा जी होते हैं आईवी। यानी आईवी का काम होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टर का काम करता है। प्रोटेक्टर क्या है? ये प्रोटेक्टर हमारा ये है कि किसी भी आपदा से बचाने के लिए जिस तरह से प्रोटेक्टर काम आता है, उस तरह से हमारा आईवी जो होता है मार्केट का प्रोटेक्टर है। अगर मार्केट में कोई अचानक से न्यूज आती है तो आईवी अचानक से गिर जाती है और मार्केट को क्रैश होने से बचा लेती है। साथ ही साथ अगर मार्केट में कोई जो है पहले से जो होती है न्यूज आती है, पहले से पता होता है वैसी न्यूज आती है, उस सिचुएशन में भी क्या करता है, उस सिचुएशन में आईवी जो होता है एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, मार्केट में लोग मतलब बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। मान लीजिए कि हमारा न्यूज आने वाला है कि आने वाले समय में भारत का इकोनॉमिकल कंडीशन जो है हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छा बनाने वाली है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि पूरे के पूरे मतलब एक जो है प्रोफेशनल अच्छे लेवल पे ये जो है मीटिंग हुई है और ये न्यूज आने वाला है। और कब आने वाला है? या इलेक्शन आने वाला है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है या इन्वेस्टर्स को लगता है कि जो सरकार आने वाली है वो अच्छी हमारे लिए सरकार है, वैसे सिचुएशन में आई भी पूरी तरह से बढ़ जाता है।
क्योंकि हो सकता है, सबको पता है कि आने वाली सरकार है, इनकी सरकार है, अच्छी सरकार है, गवर्नमेंट इनकी बनेगी तो अच्छी, अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी होगी। पूरी तरह से क्या होती है, खरीदारी करने की भीड़ लग जाती है लोगों की, और खरीदारी ज्यादा ना हो पाए इसलिए क्या होता है कि इस वजह से आईवी बढ़ा दी जाती है। यानी आईवी क्या हुआ, उसका दाम बढ़ा दिया जाता है। किसका? प्रीमियम का। किसके थ्रू? आईवी के थ्रू। और जब प्रीमियम का दाम बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। अगर इसको जो है जनरल भाषा में हम बात करें तो आईवी क्या है, जनरल भाषा में अगर बात करते हैं तो आप जाते हैं, कब कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं ठंडी के दिनों में सब्जी वाले दुकान पे और लेकर के आते हैं, नींबू खरीदने के लिए जाते हैं। जब ठंडी के दिनों में जाएंगे वहां पे, कहाँ पे, सब्जी के शॉप, सब्जी वाले दुकान पे जाएंगे और नींबू खरीदने जाएंगे, तो हो सकता है नींबू आपको सस्ता मिल जाए, क्योंकि नींबू का कोई काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नींबू का काम नहीं होता है, इसलिए उसकी प्राइस भी आपको कम में मिल जाती है। लेकिन वही नींबू अगर आप जाइए गर्मी के दिनों में खरीदने के लिए सब्जी वाले दुकान पे, तो वही नींबू क्या मिल जाएगा, तो वही नींबू क्या होगा, आपको महंगा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डिमांड जब किसी चीज की ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस जो होती है हाई हो जाती है, और किसी चीज की जब डिमांड कम होने लगती है तो उसकी प्राइस लो हो जाती है। इस वजह से जब डिमांड होता है मार्केट में तो ओआई इन ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, और डिमांड जब नहीं रहता है, जैसे अचानक सा इन्वेस्टर भागने लगे, कोई अचानक सा न्यूज आता है, सडनली न्यूज आता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि आईवी की वैल्यू पूरी तरह से कम कर दी जाती है और उसकी वैल्यू मेंटेन कर दी जाती है, ताकि मार्केट में कुछ ज्यादा उथल पुथल ना होने पाए। सर ठीक है। सर न्यू वाले एलटीपी अपडेट पर कौन सी आईवी होते हैं और यूज कैसे करें? मतलब मैं समझा नहीं। संकेत कदम जी सर, कौन सी आईवी का मतलब क्या है? आईवी तो सबके लिए वही होती है, कौन सी का क्या मतलब है? ठीक है, तो क्या मेरी बात समझ पाए आप? ये आईवी क्यों होती है? तो आईवी हमारी जो होती है इतने इंपॉर्टेंस की चीज होती है। हाँ, अब अलग अलग सेक्टर्स में ध्यान दीजिएगा कि बार बार आप लोग क्वेश्चन करते हैं किसी भी क्लास को लेते समय, कि अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो होता है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते समय 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा आईवी नहीं होनी चाहिए। जबकि आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवरनाइट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि 40 से ज्यादा आपका आईवी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 40 हो, इससे ज्यादा ना हो, कम हो जितना ही उतना ही अच्छा है। इसके बाद, इसके बाद अगर आप निफ्टी में करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको 25, मैक्सिमम 25 होना चाहिए। 25 से अगर आईवी ज्यादा होती है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे आगे से। ठीक है। आईवी कहाँ देखते हैं? आईवी एलटीपी कैलकुलेटर के डैशबोर्ड पे देखते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, न्यू वर्जन या ओल्ड वर्जन कहीं भी देखिए, आईवी दिखाई दे रहा है। ये आईवी अगर होता है निफ्टी के केस में, निफ्टी के केस में 25 से अगर ज्यादा होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यही स्टॉक होता और स्टॉक के केस में हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे होते, तो ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग कर रहे होते तो हमारा, जैसे मान लीजिए अबाउट इंडिया है, अबाउट इंडिया में अगर हम आईबी को देखेंगे तो हमारा आईबी दिख रहा है कितना, हमारा आईबी दिख रहा है 28, 25, यानी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवरनाइट ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 37 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है और यहाँ पे 47 दिया हुआ है। तो क्या मुझे यहाँ पे, अगर मुझे लगा कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्यों नहीं करेंगे आईवी ज्यादा होने पर? अभी तो मैम आपने, आपको हमने बताया कि आईवी ज्यादा होने पे हमको ट्रेड क्यों नहीं करना है, आगे हम बताएंगे अभी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, अभी डिस्क्राइब करूंगा एक एक चीज को सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो पहले ये चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आईवी अगर मान लीजिए यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 37 है, हमने बताया आपको, क्या बताइए, मुझे इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो क्या मैं कर पाऊंगा? ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो क्या मैं कर पाऊंगा? यहाँ पे आईवी देखते हैं तो 50 हमको दिखाई दे रहा है, 36, 34, 32, 32। तो क्या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे करना चाहिए? वीर कुमार जी लिख रहे हैं नो ट्रेड। उत्पल जी लिख रहे हैं नहीं, 30 से कम पे करना चाहिए। उत्पल जी लिख रहे हैं
न्यू वर्जन में आईबी का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना सही होगा? सबके लिए सेम होता है सर, ऐसा थोड़ा है कि इसके लिए। देखिए मैं बता रहा हूं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करना होता है, स्टॉक में तो जनरली हम कहां पे ट्रेड करते हैं, हम करते हैं एट द मनी के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं हम? जनरली स्ट्राइक प्राइस वही चूज करते हैं जो एट द मनी के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एट द मनी के आसपास हम दो तीन स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे देखते हैं, अगर वहां की स्ट्राइक प्राइस की आईवी जो है 30 से ज्यादा नहीं है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको डाउट रहा होगा। ठीक है। आईवी 40 से ज्यादा कहां पे नहीं होता है देवेंद्र जी सर? आईवी हमने बताया आपको ना कि 40 से ज्यादा हम कब देखते हैं, जब हम करते हैं ओवरनाइट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, तब हम देखते हैं आईवी को 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 तक हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है बट चल जाएगा। ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज क्या, आईवी के बारे में। तो जैसा कि पूनम मैम ने बताया कि यहाँ पे हमको आईवी क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए कि आप जाते हैं वहां पे शॉप में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, और कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि आ रहा है क्या, आ रहा है फेस्टिवल, आ रहा है फेस्टिवल के, फेस्टिवल पे कपड़े बहुत महंगे महंगे हो गए हैं। वही कपड़े जो मिलने वाले थे, जो मिलने वाले थे, सपोज डेट आपको 100 रुपए में कपड़े मिलने वाले थे, वो कपड़े मिलने वाले हैं अब आपको 120 का, 120 रुपए का मिलने वाला है। अगर आप कब खरीदेंगे? आप तो तभी खरीदेंगे जब आपको बेहद जरूरी हो, तभी खरीदेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे ऐसे सिचुएशन के लिए। ठीक है। एज अ बिजनेसमैन आप हैं तो आप अवॉइड करेंगे, सिंपल सी बात है। एज अ बिजनेसमैन नहीं है तो फिर आप खरीद लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से आप एक ट्रेडर है, प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अवॉइड करिए। ठीक है। और जब आप ट्रेडर नहीं है तो फिर आपके लिए सब दुकान खुला है, जो मर्जी सो करिए। ठीक। इसी तरह से जब कोई भी चीज, मान लीजिए हमारे यहां पे दिख रहा है 29,500 का, जो हमारा कॉल का ओपन ये प्रीमियम दिखाई दे रहा है, 465 रुपीज का दिख रहा है। यही आईवी जब बढ़ जाएगी, यही आईवी कितना दिख रहा है, 28 दिख रहा है, अगर इसकी आईवी हम 40 कर देते हैं तो इसी प्रीमियम का दाम बढ़ जाएगा, इसी प्रीमियम का दाम अब बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? ये प्रीमियम का दाम कैसे बढ़ेगा, आइए देखते हैं। सर संकेत जी सर, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो समझ पाएंगे सर, बहुत मिला मिला के पढ़ना पड़ रहा है आपकी वर्ड को। ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं। इसके लिए हमको जाना है इन्वेस्टिंग डैडी के वेबसाइट पे। कहां पे जाना है? www.investingdaddy.com पे जाना है। investingdaddy.com पे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट एक ट्रेंडिंग करता हुआ टूल आपको मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी। तो वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इस वेबसाइट को आप देखिए ध्यान से, और देखने के बाद में यहाँ पे एक क्लिक करने का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए, डिस्क्लेमर है देख करके। और जब आएंगे यहाँ पे तो फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन टूल दिखाई देगा। ऑप्शन टूल में जब जाएंगे तो चौथे नंबर पे आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर का एक बटन आएगा येलो कलर का, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इसमें क्या क्या फिलअप करना है ध्यान से देख लीजिएगा। पहले वाले में क्या करना है, इसमें इसमें करना है मार्केट प्राइस, यानी कि अंडरलाइंग प्राइस क्या होता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा दिया हुआ है जो है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, इसमें हम डालेंगे स्ट्राइक प्राइस। क्या डालेंगे हम? स्ट्राइक प्राइस। कौन सी स्ट्राइक प्राइस? जिस भी स्ट्राइक प्राइस की हमको प्रीमियम कैलकुलेट करनी है उसकी वो वाली स्ट्राइक प्राइस हम डालेंगे। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हो गया। ठीक। इसके बाद में डेज अंटिल एक्सपिरेशन, मतलब क्या है, अभी जो आप ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड को करने में, मतलब जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन आपको ये पता करना है कि अभी आज से यहां से एक्सपायरी में कितने दिन बाकी हैं। क्या समझे आप? एक्सपायरी आज से कितने दिन बाकी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे है, यहां पे चलते हैं। हाँ,
आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे हमारा है, तो दिखाई दे रहा होगा हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे को 27 दिख रहा है। एक्सपायरी कब है हमारा? थर्सडे को। कितने दिन एक्सपायरी में बाकी है? टोटल 1 and 2 days। कितने दिन बाकी हैं? 2 दिन बाकी हुए हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे जितने दिन बाकी हमारा रहेगा वो लिखेंगे, यानी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए यही एक्सपायरी हमारी 4th ऑफ, ये हमारी एक्सपायरी हमारी कब होती? 4th ऑफ सितंबर में होती। 4th ऑफ सितंबर में होती। तो इसको हम कैसे करते? इसको हम ऐसे करते, कैसे काउंट करेंगे? सैटरडे संडे को हम भूलेंगे नहीं। जैसे हमारा बर्थडे कैलकुलेट होता है ना, जैसे आपका भी बर्थडे कैलकुलेट करते होंगे, तो सैटरडे संडे को छोड़ देते हैं, नहीं ना? उसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे? काउंट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, यानी यहां पे हम, जहां पे हम कैलकुलेट लिखे हुए हैं अभी, वहां पे 8 डेज लिखेंगे। यानी जितनी दिन हमारी जो होगी एक्सपायरी में बाकी होगा दिन, कितने दिन, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया यहाँ पे थर्सडे है, तो थर्सडे हमारा यहाँ पे जितने दिन एक्सपायरी में दिन बाकी होंगे उतना दिन हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद में यहां पे हमारा है क्या? यहां पे हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट हमारा 10 ही होगा। डिविडेंड यील्ड क्या होगा? डिविडेंड यील्ड हमारा यहीं पे होगा, यानी 1 ही होगा यहां पे। फिर इसको हम क्या करेंगे? वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? आईवी। आईवी कितना है तो चेक करेंगे हम। चेक कैसे करेंगे? चेक आईवी फ्रॉम ऑप्शन चेन। देखिए ये ऑप्शन चेन क्या है? ऑप्शन चेन हमारा ये है कि अगर करंट हमारा डेटा चल रहा है, लाइव का डेटा चल रहा है, तो अपने हम एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन से हम यहां पे डेटा ले सकते हैं। यहां पे आईवी हम ले सकते हैं। लेकिन हमारा अगर करंट हमारा डेटा नहीं है, करंट हमारा डेटा नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जैसे मार्केट अभी रुका हुआ है, तो रुके हुए मार्केट में हमको क्या करना है? रुके हुए मार्केट में हमको जाना है एनएससी के वेबसाइट पे। कहां पे जाना है? एनएससी ऑप्शन चेन। और यहां से हमको आईवी को उठा के लाना है। यहां से हमको आईवी को उठा के लाना है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपको चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे चेक आईवी फ्रॉम ओसी। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट राउंडिंग क्या होगा? राउंडिंग में हमेशा हम रखेंगे 2 को, और ग्राफ इंक्रीमेंट में रखेंगे 1 को। तो क्या ये मेरी बात आप समझ पाए? इसको आप समझ पाए ऑप्शन चेन कैलकुलेटर को? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका दे दे रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दे रहा हूं। हो सकता है आप भूल जाएं। हम्म, ये आपको ट्विटर पे दे दे रहा हूं। इसको नोट कर लीजिएगा। द सीक्रेट ऑफ आईवी। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अभी इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ये रहा हमारा ट्विटर का लिंक, इसको जाकर के आप फॉलो कर लीजिए। जितने भी हमारी यहाँ पे बैंक निफ्टी से रिलेटेड पोस्ट, बैंक निफ्टी की 4 मैजिकल लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। निफ्टी की मिल जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल को फॉलो करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली के डेली अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है? तो आप कर लीजिए, यहाँ पे आप जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
चलिए, यहां पे इसको बहुत ढेर सारा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। बहुत सारा ढेर सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, तब जाकर के आप समझेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना जो कि माइनर सी होती हैं और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वही चीजें क्या कर देती है कि पूरी की पूरी हमारे सिस्टम को तबाह करके रख देती है। जैसे कि हमारा ये प्रीमियम वैल्यू है, प्रीमियम वैल्यू को कैलकुलेट लोग नहीं करते हैं, प्रीमियम वैल्यू को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, समझना पसंद नहीं करते हैं। बस क्या करते हैं कि ट्रेड लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ कैसा हुआ, ये सब चीजें नहीं समझ में आती। और यही चीजें क्या करती है, आगे चल करके हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। मतलब चीजों को हम जानते हुए समझते हुए भी हम लॉस कर देते हैं। यही सब छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चल रहे हैं। और मान लीजिए कि हमारा जो है फिलहाल ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, ये आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है। जी नहीं, प्राइस एक्शन की कोई जरूरत नहीं है ना। देखिए यहाँ पे 25,000 के हम स्ट्राइक प्राइस पे चेक करना चाहते हैं। 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हमारा हमारा प्रीमियम जो है कितना वैल्यू दिखा रहा है, एलटीपी की वैल्यू दिखा रहा है 80.90। चलिए हम डालते हैं, क्या क्या डालेंगे हम इसमें। 25,000 हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा। करंट मार्केट प्राइस हमारा है 24,900, कितना है, 24,992। चलिए हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे इंटर कर लिए। करेंट मार्केट प्राइस क्या है, 24,992, 992। ठीक, 0.25, 24,992। कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमारी थी, कौन सी हमारी स्ट्राइक प्राइस थी। सही है, गलती होगा तो बताइएगा, क्योंकि आप भी, मुझे भी लगेगा कि आप चीजों को देख रहे हैं। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है, यानी कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हमको कैलकुलेट करना है, 25,000 वाले का। यानी 25,000 हो गया, यहां पे हमने डाल दिया। डे एंटिल एक्सपायरी, यहां से एक्सपायरी कितने दिन बाकी है, चैट बॉक्स में बताइए। 2 दिन, यहां से 2 दिन बाकी है। हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि ये वैल्यू कितना रहेगा, इंटरेस्ट रेट 10%, डिविडेंड यील्ड को कितना रखना है, 1 ही रखना है। चेक आईवी फ्रॉम ओसी, यानी कि ऑप्शन चेन से हमको चेक करना है कि किसके ऑप्शन चेन से, हम अपने ऑप्शन चेन से जब तब चेक करेंगे जब मार्केट रनिंग में होगा। जब मार्केट रुका रहेगा तो हम निफ्टी के ऑप्शन चेन से हम वैल्यू को लेंगे। निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या है, चलते हैं वहां पे। किस स्ट्राइक प्राइस का लेना है, 25,000 का लेना है। ध्यान देंगे हम इस चीज का। 24,000, 25,000 को लेते हैं। 25,000 में आईबी हमारा कितना दिखाई दे रहा है, 10.43। देखिए ध्यान से, 10.43 दिख रहा है, यही है ना। चलिए हम यहां पे नोट कर लेते हैं 10.43। ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, तब शायद समझ में आए। 10.43 गलत होगा तो बताइएगा। राउंडिंग कितना का होगा, राउंडिंग हमेशा 2 का होगा, और ग्राफ इंक्रीमेंट हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे हम देखेंगे 79 पॉइंट कॉल साइड का हमको कितना दिख रहा है, 79.28 दिख रहा है। और क्या, प्रीमियम 79.28, क्या ये सही है, क्या ये सही है। देखिए यहां पे 80 के करीब दिखाई दे रहा है, 79.28, यानी कि लगभग लगभग हमारा क्या है, प्रॉपर एकदम सही है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये आई भी बढ़ गया। अगर यही आई भी क्या होता, अब यहां पे आते हैं, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा। जो लोग, जिन लोगों के माइंड में ये होता है कि आईबी बढ़ने से क्या होता है, आईबी अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि देखिए यहां पे ध्यान से, हमारा जो है ये आईवी अभी 10 का चल रहा है, 10 का चल रहा है, तो प्रीमियम कितना दिखाई दे रहा था, 80 रुपीज दिखाई दे रहा था। अगर यही प्रीमियम क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम हो जाएगा 30, अगर हो जाए तो प्रीमियम देखिएगा 80 के जगह जो चीजें आपको 80 रुपए में मिलने वाली थी, वो चीजें आपको कितने रुपए में मिल रही है, वो चीजें आपको कितने रुपए में मिल रही है, यही 223 रुपए का मिल रहा है। ध्यान से देखिए इसको,
ये कितने रुपए का मिल रहा है? 223 रुपए का मिल रहा है। जो चीजें मुझे 80 रुपए की मिल जाती, वो चीजें 223 रुपए का मिल रहा है। इस वजह से क्या होता है कि बढ़ी हुई आईवी में हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यही आईवी अगर और भी ज्यादा, इसको हम कर देते हैं 40 कर देते हैं। अगर ये आईवी और भी ज्यादा हम बढ़ा देते हैं 40, तो जो चीजें हमें 80 रुपए में मिलने वाली थी, 80 रुपीज में मिलने वाली थी, उसकी प्राइस अब बढ़ करके हो गई है 297, यानी 300। ठीक है, 300। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो चीजें 80 रुपीज, मान लीजिए आपको कपड़े 80 रुपीज में मिल रहे हैं, और वही प्राइस कितने का हो गया है? 80 की जगह कितने का हो गया? 297। लगभग 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 300। जी मैम, बिल्कुल देख सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर में बिना कैलकुलेशन का भी देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं देख सकते हैं कि आईवी अगर बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट कैसे बढ़ता है। तो यहां पे बताना जरूरी है ना। ये हमको नहीं पता चलता था पाएगा ना, इसको पता करने के लिए तो हमको बिहाइंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं, तो ये समझ में आया आपको कि बढ़ती है जब आईवी तो हमें क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए। जो सब्जी मुझे मिल रही थी 80 रुपीज किलो, केजी की मिल रही थी, बारिश हो गया, सब्जी का स्टॉक कम हो गया, पता चला कि सब्जी आज नहीं आने वाला है, सब्जी के दाम हाई कर दिए गए। यानी जो मिल रहे थे 80 रुपीज किलो के, उसको आईवी को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और आईवी बढ़ा दिया गया तो पता चला कि वो 300 किलो के समथिंग मिल रहा है। खरीदना है तो खरीदिए। यानी कि क्या हो गया है? मतलब कि डिमांड ज्यादा हो गया है, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया है पूरी तरह से। मतलब कहीं से आ नहीं रहा है डिमांड, उसकी मांग ज्यादा 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 बढ़ती जा रही है। तो उसको क्या करना है? एक लेवल पे बनाने के लिए ये आईवी को मेंटेन करना पड़ता है। ये आईवी का मेन रोल होता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या। मान लीजिए यहां पे हमने एक्सपायरी दिया हुआ है, एक्सपायरी दिया हुआ है। चलिए यहां पे हमारा 10 पॉइंट कितना था? आईवी कितना था? 10.43। 10.43 यही था ना? 10.43 सही है। यही आईवी है हमारा। अब यही आईवी हमारा हमको ये दिखाई दे रहा है। हमारा एक्सपायरी कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिन। 2 दिन दिखाई दे रहा है, तो पता चलता है कि हमको प्रीमियम कितने में मिल रहा है? हमको यही प्रीमियम मिल रहा है 80 रुपीज में, लगभग लगभग मिल जा रहा है। ठीक है। अगर यही एक्सपायरी में अगर क्या होता कि 1 दिन बाकी होता, मान लीजिए कि हमने कोई ट्रेड कर लिया है ना, हमने कोई ट्रेड कर लिया है, कितने रुपीज में? कोई भी सामान हमने 80 रुपीज का खरीद लिया है। क्या किया? कल मान लीजिए कि आज ही हमने क्या किया, इस पे ट्रेड हमने कर लिया, और ट्रेड कर लिया, यानी कि 80 रुपीज प्रीमियम के भाव से हमने क्या किया? 5 शेयर, 10 शेयर, 25 शेयर, जितने भी हमको शेयर खरीदना है खरीद लिए हम। और कल उसको हम बेचने जाएंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा कि 60 रुपए किलो का दर्जन का केला हमने खरीद लिया, और केला पूरी तरह से पक गया है। पकने के बाद में अब वो धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, तो उसकी दाम हम मार्केट में ले गए बेचने के लिए, तो लोग बोले कि अरे 50 रुपए ने 30 रुपए दर्जन दोगे तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मरता क्या नहीं करता, बोलेगा कि फेंकने से अच्छा है, सड़ने से अच्छा है कि 30 रुपए दर्जन ही दे दो। तो होल्ड करने का मतलब ये होता है। देखिए यहाँ पे जैसे 10, यहाँ पे हमारा एक्सपायरी बाकी है 2 दिन, कितने रुपए हमको मिले? कितने? 80 रुपए में मिल रहे हैं। यही अगर एक्सपायरी हो जाएगा हमारा, 1 दिन हो जाएगा, यानी अगर हम आज का होल्ड किया हुआ कल लेकर के जाएंगे, तो यही प्रीमियम 80 रुपीज की जगह 53 रुपीज का हमको मिलेगा। समझ में? यानी कि एक शेयर आपको कितने का मिल रहा था? 80 रुपीज का मिल रहा था, लेकिन आपने होल्ड कर दिया चूंकि, और आप जब उसको बेचने गए, तो बेचने जब जाएंगे तो 80 रुपीज का खरीद करके आप 53 रुपए में बेच रहे हैं। ये आप बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग होल्ड करके रखते हैं, वो ऐसे ही प्रीमियम उनका डिके होता है, प्रीमियम घटता चला जाता है। समझ में आया ना आपको? आगे देखते हैं। अगर यही थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन है, एक्सपायरी वाले दिन यानी थर्सडे को कितने दिन बचा है एक्सपायरी में? 0 दिन। कैलकुलेट करते हैं।
कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि चलो भैया जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा, पता चला माइनस में चला गया, हालांकि माइनस नहीं होता है, जीरो हो जाता है, यानी हमारा प्रीमियम पूरी की पूरी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। समझ में आया आपको? यानी एक्सपायरी से हमको ये ये जो होता है ये प्रॉफिट या ये जो है लॉस हमको भुगतना पड़ता है। अगर हम जानते हैं एक्सपायरी को तो हमको लॉस प्रॉफिट होता है, अगर हम नहीं जान रहे होते हैं तो हमें लॉस होता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सर मैंने होल्ड कर दिया है, होल्ड करके रखा हुआ है, कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा ना फास्ट कैंडल में उसको हम स्क्वायर अप कर लेंगे। कितना आप स्क्वायर अप करेंगे, क्या करेंगे? समझ में आया? सर आईबी बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ता है। आपको क्या लगता है पहले, पूनम मैम लिख रही हैं कि पहले आईबी बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ता है, कि जब प्रीमियम बढ़ता है तो आईबी बढ़ता है, पहले कौन बढ़ता है? मैं अभी तक इतने सारे आपको चीजें बताया, तो आपको क्या लगा कि पहले कौन बढ़ता है? आप बताइए, पहले कौन बढ़ता है? पहले आईबी बढ़ता होगा या प्रीमियम बढ़ता होगा? सिंपल सी बात है, आईबी बढ़ेगा। आईबी बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, इतने देर से तो मैं यही बता रहा हूं ना कि आईबी बढ़ा तो प्रीमियम बढ़ा। हमने प्रीमियम को लेकर के आईबी को कैलकुलेट नहीं ना किया, हमने आईबी को लेकर के प्रीमियम का कैलकुलेशन किया। यानी आईबी बढ़ रहा है तो प्रीमियम बढ़ रहा है, और आईबी घट रहा है तो प्रीमियम भी घट रहा है। तो ये होती है आईबी का कॉन्सेप्ट। और किसका? और हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है आईबी और एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट। आईवी कहां से पता चलता है? आईवी पता करने के लिए लाइव मार्केट में आपको पता करना है तो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर में आ जाइए। और एलटीपी कैलकुलेटर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईवी का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आईवी दिख जाएगा। जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप परचेज करना चाहते हैं, 24,900 950 को, 25,000 को, 25,050 को कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड का आईवी देख लीजिए, और पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड का आईवी देख लीजिए। ठीक है, पुट साइड पुट बाय कर रहे हैं तो पुट का आईवी देख लीजिए, बस हो गया। इतना सा तो काम करना है डेली का डेली। अब एक चीज और आता है कि मान लीजिए जैसे कि हमने आपको बताया, ये वाला एग्जांपल दिया था पहले, यहां पे एक एग्जांपल आपको दिया था इससे पहले, क्या ये वाला एग्जांपल दिया था ना? यहां पे एक एग्जांपल दिया था, ये लाइन ड्रॉ करके सीधा सा, सीधा सा लाइन हमने ड्रॉ करके एक एग्जांपल दिया था। क्या दिया था इसमें? एक एग्जांपल हमने आपको बताया था उस चीज में कि आईबी जो हमारी होती है, आईबी जो होती है, अगर हम यहां पे बाय किए होते हैं और बाय करते हैं और सेम सेम हमारे लेवल पे आने के बाद भी हमको प्रीमियम लॉस देता है, सेम डेज में, सेम डेज में लॉस देता है, तब तो यहां पे भी जाने पे लॉस, यहां पे भी जाने पे चेंज होगा। समय यहां पे भी जाएगा तो चेंज होगा, यहां पे भी समय जाने पे चेंज होगा, यहां पे भी समय जाने पे चेंज होगा। यानी इस तरह से चेंज होता जाएगा, हर हर मिनट हर सेकंड में चेंज होता जाएगा। फिर हम पता कर रहे हैं कि आने वाले समय में एलटीपी कैलकुलेटर में हम देख रहे हैं कि सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बन रहा है, वीक टू स्टॉप, वीक टू स्टॉप बन रहा है। जब वहां से शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि शिफ्टिंग जब हो जाएगी तो फिर देखेंगे तो टॉप पे पहुंचेगा, सब कुछ सही रहा तो एक हम बॉटम का, एक पुट का ट्रेड लेंगे। आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद लेने जाते हैं, तब तक पुट का जो 74 दिखाई दे रहा है, ये प्रीमियम 74 नहीं रह जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। इसको कैसे पता करें प्रीमियम कितनी चल रही है प्रेजेंट में? या ट्रेड लेने से पहले एक बार हमको प्रीमियम तो अपनी चेक कर लेनी ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे आप आ जाइए। यहां पे मेन्यू बार में आपको एक टूल दिखाई देगा, ये ओल्ड वर्जन में है, न्यू वर्जन में नहीं दिखेगा आपको। ओल्ड वर्जन में आएंगे ऑप्शन चेन पे, ओसी, यहां पे भी लिखा है डीओसी, पीसीआर, आईवीटीबी, ओसी पे क्लिक करिए। ओसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन है। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, राइट? अब हमको पता चल रहा है कि मार्केट अभी चल रहा है 24,992 पे।
हम चाहते हैं कि 24,992 नहीं, 25,020 पे मार्केट आ जाए, 25,020 पे मार्केट आ जाए, तो हम पुट को बाय करेंगे। उस समय आईवी ये क्या हो जाएगा, एलटीपी की वैल्यू क्या होगी, एलटीपी की वैल्यू क्या होगी, यानी प्रीमियम तो बढ़ घट जाएगा। वैसे सिचुएशन में हमको यहां पे डालना है जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस पे हम मार्केट में परचेज करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड में, पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड में। हम चूंकि पुट बाय बाय करने वाले हैं, पुट बाय करने वाले हैं, इसलिए हम पुट साइड में हम देखेंगे। ठीक है, तो पुट बाय करने के लिए जैसे हम जाएंगे यहां पे, उस सिचुएशन देखेंगे हम कि मार्केट, यहां पे एक बॉक्स हमको मिलेगा, इस बॉक्स में हम क्या डालेंगे, आने वाला मार्केट प्राइस, जो भी मतलब हम मार्केट प्राइस पे हम ट्रेड लेना चाहते हैं, वो मार्केट प्राइस हम यहाँ पे इंटर करेंगे। हमने मार्केट प्राइस को क्या चूज किया था, 25,20 हमने लिया था, 25,020 हमने सोचा था कि 25,020 पे मार्केट आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक ट्रेड लेंगे। चलिए देख लेते हैं कि 25,020 पे जब आता है मार्केट, तो हमारा प्रीमियम क्या होगा। प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जीरो की जगह हमको दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं, 25,020 की वैल्यू है, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 62.42 की वैल्यू आ जाएगी। अभी कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है, 74 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। लेकिन जब मार्केट 25,020 पे आएगा तो 62 की हमारी वैल्यू प्रीमियम की हो जाएगी। यानी 62 पे आते आने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से हम बाय करेंगे। समझ पाए मेरी बात को आप, सही है। तो ये हमारा होता है ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट और किसका, ओपन इंटरेस्ट और हमारा होता है ओपन इंटरेस्ट और एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट। और ये मार्केट में पूरी तरह से इंटरनल दबदबा बना के रखता है, लेकिन इस पे क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, इस पे हमारा जो होता है फोकस नहीं होता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या होता है कि हमारे फोकस होते हैं, सबसे तो ज्यादा फोकस हमारे होते हैं इन कैंडल्स पे, फोकस होते हैं, अरे ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में आईवी और टाइम वैल्यू तो आपको पूरी की पूरी तरह से मार्केट को, आपकी पोर्टफोलियो को ध्वस्त करके रख देती हैं। समझ में आया, आपने यहां पे ट्रेड लिया। चलिए एक चीज यहां पे आज के मार्केट में ही दिखा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं मैम आपकी बात कि क्या होता है कि हम कर नहीं पाते हैं, स्टार्टिंग में कर नहीं पाते हैं, फोकस हमारा ट्रेड पे होता है। वहीं तो मैं बताने जा रहा है, जैसे देख लीजिए मार्केट में हमने क्या किया, यहां से एक हमने यहां से पुट बाय किया, सपोज डेट हमने क्या किया, पुट बाय किया। और पुट बाय करने के बाद में हमारा एक्सपेक्ट रहा कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। हमने ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद में मार्केट यहीं का यहीं चलता रहा, और चलता रहा, तो पता चलता हमने आकर के यहाँ पे, लगभग यहाँ पे आकर करके हमने क्या किया, हमें लगा कि अब नहीं जाएगा विनय सर के अकॉर्डिंग, चलो भैया 2:30 बज गए। 2:30 बजने के बाद में हमारा फिर मार्केट यहीं पे पहुंच गया, और लगभग इसी स्ट्राइक प्राइस के पास कहाँ पे हमारा पहुंच गया, लगभग लगभग हमारा पहुंच गया 51,37 पे। विनय सर के अकॉर्डिंग 2:30 पे हमको मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए, हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैंने इस ग्रीन कैंडल पे क्या कर दिया है, हमें लगा कि ये बड़ा सा कैंडल बन रहा है तो ऊपर ही जाएगा, तो क्या होगा, हमने ट्रेड कितने कब एग्जिट किया था, 11:30 के लगभग, यहां से इस कैंडल से 11:30 पे। और हमने स्क्वायर अप कहां पे कर रहे हैं, सेम उसी भी उसी लेवल पे, यहां पे हम स्क्वायर अप कर रहे हैं। तो क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, और प्रीमियम डीके होगा तो मुझे लॉस होगा, ब्रोकरेज अलग से देना पड़ेगा। समझ में आया, ये होता है प्रीमियम का गेम, टाइम डीके होता है। टाइम डीके होगा तो प्रीमियम डीके होगा, यानी टाइम वैल्यू हमारी कम होगी। एक सर एक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर मी, वर्जन 2024 पर सामने है, वर्जन 24 पर सामने है, निफ्टी आई भी है, उसका मतलब क्या है, दो साइड भी होते हैं तो अपने फेवर वाले को कौन सी होते हैं। कभी से मैं संकेत जी बता रहा हूं, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं, और कभी से कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं।
मैं कभी से समझा रहा हूं आपको, ये चीजें नहीं समझ रहे हैं। सर तो आपको कैसे लॉस हो गया? भगवान दास जी कब, कहाँ, कैसी बात कर रहे हैं? किस दिन की बात कर रहे हैं? मतलब ये वाला बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे जाने के बाद में हमने ट्रेड स्क्वायर अप कर दिया तो हमें लॉस कैसे हो गया? अच्छा, मतलब भगवान जी लिख रहे हैं कि सर आप यहाँ पे ट्रेड लिए 11:30 बजे, और यहाँ पे आपने 11:30 पे स्क्वायर अप कर दिया। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, जूम करते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया 11:30 पे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 2:30 पे ये वाले कैंडल पे हमने क्या कर दिया, हमने देखा कि ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, चलो उससे अच्छा है कि हम पुट बाय किए हैं तो स्क्वायर अप कर लेते हैं। तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। प्रीमियम का लॉस होगा, और किस चीज का लॉस होगा? इस इन चीजों का हमें ध्यान देना होता है, इन चीजों को समझना पड़ता है। और डेली का डेली अब चीजें ये ऑब्जर्व करेंगे ना, तब ये जाकर के माइंड सेट आपका बनेगा। एक दिन में ये चीजें नहीं समझ में आने वाला है। आप खुद बताइए ना कि एलटीपी कैलकुलेटर में इतना सारा आप डेटा देख रहे हैं, क्या एक दिन में आप समझ पाए हैं? एक दिन में इसको तो देख नहीं पाए हैं आप। ट्रेड, तब ट्रेड में फायदा कैसे होता है? ट्रेड में फायदा यही होता है, मैं आपको अब किस एंगल से बताऊं सर। कभी से तो मैं बता रहा हूं, एक बार रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड होगा तो केला वाला एग्जांपल मैंने 2-3 बार दिया है, आप उसको देख लीजिएगा भगवान दास जी सर। है ना? एक ही क्लास में सभी टॉपिक पर है। जी, साइडवेज हो तो मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। क्या ट्रेड करेंगे, कितनी कितनी पॉइंट का ट्रेड करेंगे? अगर आपको पता है कि साइडवेज ट्रेड जान करके अगर मार्केट में घुस एंट्री ले रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो आप रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, डाइवर्जन से ट्रेड कर लीजिए। लेकिन अब पता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और आप वेट करने वाले हैं, तो फिर आप मत ट्रेड करिए। हाँ, आप यहां से ट्रेड लेते, आप अगर यहां से ट्रेड लिए होते और यहां पे आपने बुक कर लिया होता, तो आपको प्रॉफिट हुआ होता। अगर आपका लंबा ट्रेड है, मतलब जितना जितना बड़ा ट्रेड उतनी बड़ी प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन आपने वही ट्रेड अगर यहां पे अगर आप करेंगे, तो फिर आपका लॉस होगा। समझ में आया? सतीश जी लिख रहे हैं सर आज मैंने ऐसा ही किया था। सही है। आप बताइए, 2 दिन से देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी में 2 दिन 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, यहाँ पे पता चला होगा कि चलो भाई यहाँ से मार्केट अब गया टॉप पे, नीचे आएगा, मार्केट इसी रेंज में चलता रहा, वो लास्ट तक बने रहे होंगे तो प्रीमियम का लॉस। फिर आगे चले होंगे, यहाँ पे इस दिन मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर आकर के फिर वैसे ही प्रीमियम बना रहा, यानी एक डाइवर्जन में घूमता रह गया, एक डाइवर्जन में घूमता रह गया, लास्ट तक जो लोग बने रहे होंगे प्रीमियम का लॉस। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं फिर से फिर एक ही डाइवर्जन के आसपास घूमता रहा, प्रीमियम का लॉस हुआ। ठीक है, तो प्रीमियम का लॉस तो आपको होगा कब, जब आप ध्यान नहीं देंगे, तब हर दिन प्रीमियम का लॉस होगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा, आप ट्रेड में बने रहेंगे, कुछ पता नहीं है क्यों लॉस हो रहा है, हमारा तो पॉइंट वही था जहां से हमने लिया है, वहीं पे मार्केट आ गया है, फिर भी मैं क्यों लॉस में हूं। इसका आंसर आपके पास आज के बाद हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे वीडियो को देखेंगे, जितना अच्छे से देखेंगे, जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। साथ ही साथ ये हमारा जो है वेबसाइट है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईवी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम आपको ट्विटर का लिंक भी दिए हुए हैं, तो ट्विटर पे जाकर के हमारे जो है इसमें वैल्यू क्या क्या फिलअप करते हैं, इस वैल्यू को जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है।
पूरा एक आवर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कब होता है? सर मैं ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं ओमकार जी, सर ऐसे ट्रेडिंग करते हैं तो मत किया करिए। क्यों ऐसा करते हैं प्रभु? क्यों अपना प्रीमियम लॉस करते हैं? क्यों लॉस करने पे लगे रहते हैं? क्या सुबह सुबह मार्केट साइडवेज, क्या सुबह से मार्केट साइडवेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा जनरली कम देखने को मिलता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मार्केट के बायर राइटर पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कितने होल्डिंग है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। ऐसा होता है जनरली कि निफ्टी चली 50 पॉइंट 60 पॉइंट। किस दिन, एक दिन तो निफ्टी चली थी शायद, मैं बता रहा हूँ किस दिन। उस दिन स्कूल पे एग्जाम चल रहा था बच्चों का, यहाँ पे ये वाले बच्चों का एग्जाम चल रहा था। आई थिंक ये वाली दिन थी, क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे मार्केट स्टार्टिंग से ही साइडवेज है। देखिए यहाँ पे, देखेंगे आप तो एकदम साइडवेज आपको मार्केट एकदम दिन भर दिखा है। देख रहे हैं आप? समझ में आया? ओआई चेंजेस की वैल्यू आकर के पड़ गई एक ही जगह पे, या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, विक्टोर्स टॉप, विक्टोर्स बॉटम, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 8 9 हो गया। ओपन इंटरेस्ट आकर, ओआई चेंजेस आकर के दोनों तरफ से घेर ली, मार्केट साइडवेज हो गया। है ना? तो मार्केट क्यों नहीं साइडवेज होगा? ऐसा थोड़ी है कि मतलब मार्केट हमेशा जो है मोमेंट करके ही साइडवेज होगा। स्टार्टिंग से भी हो सकता है। इस दिन क्या हो रहा था? 14 अगस्त को, हाँ मैं बताया ना कि इस दिन बच्चों का टेस्ट हो रहा था। बच्चों का टेस्ट हो रहा था तो बच्चे, मैं इसलिए लाइन भी ड्रॉ नहीं कर पाया था टेस्ट लेने की वजह से। यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरह से स्टार्टिंग, मतलब कितना चला है मार्केट? कुछ नहीं चला है इस दिन। ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइम वैल्यू की क्लास समझ में आई होगी। ट्विटर का लिंक दिया है। ट्विटर, हाँ उस दिन एक्सपायरी था। ट्विटर का लिंक हमने आपको दिया हुआ है। और ट्विटर पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको साथ ही साथ मिलते रहते हैं। फोर मैजिकल लाइंस के डेटा भी आपको मिलते रहते हैं। और थ्योरेटिकल क्लास से रिलेटेड जो भी हमारी स्क्रीनशॉट होती है वहां पे अवेलेबल होती है, तो आप जाकर के सब फॉलो कर लीजिए। टाइम वैल्यू का आंसर दे प्लीज सर। टाइम वैल्यू का आंसर, टाइम वैल्यू का आंसर हम आपको बताएंगे। एक हमारे पास है एक्सेल सीट। ठीक है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि टाइम वैल्यू में क्या क्या चीजें होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इसके लिए हमने आपको बनाया है एक्सेल सीट। उसमें हम आपकी क्लास लेंगे ना टाइम वैल्यू के बारे में, तो बता देंगे सिंपली आज इतना ही। क्योंकि टाइम को देखते हुए, टाइम तो 1 घंटे लग गया ऐसे ही बताने में, इसी को हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे जरूर टाइम वैल्यू के बारे में। तो आप निश्चिंत रहें, क्लास हमने लिया हुआ है टाइम वैल्यू का वैसे। हमने लिया हुआ है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज कुछ था नहीं, तभी कुछ हम लोगों को समझ पाएगा। इस पे कितने ऑफिशियल चैनल हैं? मतलब भूपेंद्र जी आपकी बात मैं नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं? WTT 1 आवर इस टॉपिक पर, W 1 आवर इस टॉपिक पे, मतलब थोड़ा सा विनीत सर इंटरनेट से आपके कार्यक्रम को राकेश जी लिख रहे हैं कि अच्छा, हिंदी जो शुद्ध लिखते हैं वो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। राकेश जी लिखते हैं विनीत सर इंटरनेट सेवा आपके कार्यक्रम को बाधित कर रही है। अच्छा है। आईवी से, आईवी से बायर और सेलर क्या बेनिफिट होगा? आईवी से बायर और सेलर को क्या बेनिफिट होगा? वही बेनिफिट होगा ना कि 50 रुपए का माल 100 रुपए में बेचिए। तो किसको बेनिफिट होगा? दुकानदार को बेनिफिट होगा कि ग्राहक को बेनिफिट होगा? आप बताइए। 5रुपए का सामान 100 रुपए में बेचा जा रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है? दुकानदार को बेनिफिट हो रहा है कि ग्राहक को बेनिफिट हो रहा है? सिंपल सी बात है। हर तरह से जो होते हैं ना, जो हर तरह से राइटर होते हैं ना, तो हर तरह से राइटर को ही प्रॉफिट होने वाला है। बस दिखावा है कि बायर को प्रॉफिट होने वाला है, बायर को बहुत लंबा प्रॉफिट होगा, लिमिट में अनलिमिट प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्लास के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखें। फिलहाल आज के लिए इतना है, सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट एंड गुड नाइट।